Hey everyone, welcome to Brainford Study Point. My name is Odesh and today we are going to discuss about the integers which is important for all the competitive exam as well as all the student and academic class also. तो चलिए हम देख लेते हैं इंटीजर के बारे में देख लेते हैं। तो इंटीजर क्या होता है? सबसे पहले इंटीजर वो होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडेड जीरो। मतलब जब हम कलेक्शन ऑफ ऑल कहते हैं तो जितने भी पॉजिटिव नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया और जीरो को मिला करके जो नंबर होते हैं उसको क्या बोला जाता है? इंटीजर बोलते हैं। उदाहरण के लिए आपको -3, -2, -1 हो गया, ये आपका नेगेटिव नंबर हो गया। जीरो यहाँ पे हो गया, ये आपका जीरो हो गया। और जितने भी पॉजिटिव नंबर हो गए 1, 2, 3, ये क्या होंगे? आपके इंटीजर होंगे। अच्छा, तो अभी हम जब इंटीजर की बात करते हैं तो चलिए होल नंबर के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो होल नंबर क्या होता है? ऑल द काउंटिंग नंबर इंक्लूडेड जीरो क्या बोला जाता है? होल नंबर बोला जाता है। जितने भी काउंटिंग नंबर और जीरो को मिला करके क्या होल नंबर होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे जीरो हो गया, 1, 2, 3, इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो नेचुरल नंबर में जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं ना उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। तो जितने भी क्या होंगे काउंटिंग नंबर होते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1, 2, 3। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर होता है विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उनको ऑड नंबर बोलते हैं। और इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल होता है उसको क्या बोला जाता है? इवन नंबर होता है। जैसे 2 से डिविजिबल में 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते ये इवन नंबर होता है। ठीक। अच्छा, इंटीजर की हम जब बात करते हैं तो इंटीजर के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो जिसमें आपको एक क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोला जाता है कि किसी भी दो इंटीजर को जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो भी क्या हो जाएगा? इंटीजर हो। क्या कह रहे हो? जो दो इंटीजर को जोड़ने पे जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? इंटीजर होगा। जैसे मान लेते हैं a + b 3 + 5 हो गया, तो यहाँ पे जो 8 आएगा वो भी क्या होगा? एक इंटीजर हो गया। अच्छा, -5 कर लेते हैं, +3 कर लेते हैं, तो ये भी क्या? -2 इज ऑल्सो इंटीजर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ऑल द पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडेड जीरो को इंटीजर बोला जाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है कि दो इंटीजर को आप रिप्लेस करके इंटरचेंज करके उनके प्लेस को इंटरचेंज करके जब हम जोड़ेंगे तो आंसर विल बी द सेम। ठीक, जैसे मान लीजिए a + b = क्या होगा? b + a होगा। उसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो या दो से अधिक इंटीजर जो होते हैं उनके ऑर्डर चेंज कर देने पे उनकी वैल्यू में कोई अगर उनको प्लस करते हैं तो उनकी वैल्यू में कोई क्या हो? चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दे देखते हैं a ब्रैकेट में b + c, यहाँ पे a बाहर है और यहाँ पे क्या कर लेते हैं? दूसरी साइड क्या करते हैं? जो राइट हैंड साइड में क्या होता है? a + b c को बाहर कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा? एसोसिएटिव होगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है आपको बांट देना होता है। जैसे मान लीजिए a + b हो गया, a ब्रैकेट में b + c हो गया। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ab प्लस क्या होगा? ac हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ac होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक, आइडेंटिटी की बात किया जाता है तो आइडेंटिटी में आपका जब किसी भी इंटीजर का जीरो से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी द जीरो। अगर किसी भी इंटीजर का अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम इटसेल्फ होगा। ठीक, तो वो आइडेंटिटी हो गया। ठीक, अगर एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो एडिटिव इन्वर्स में वो नंबर होंगे जिसमें किसी भी नंबर का जो साइन चेंज कर दिया जाता है तो वो उस नंबर का क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स होता है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे 7 है तो 7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -7 होगा। क्यों? क्योंकि 7 - 7 व्हाट विल बी द आंसर? 0 आ रहा है। मतलब किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होता है जिसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए? आंसर 0 होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में वो नंबर होंगे जिसमें क्या होता है? किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे 3/4 है तो 4/3 क्या होगा? इसका 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है
क्योंकि 3 में 3 से कैंसिल आउट होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो आंसर विल बी द 1. सो दैट्स वाई 3/4 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो 4/3 हो गया. कहने का मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उस नंबर का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है. क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है. तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 होगा. 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/7 का 7/2 होगा. तो 7/2 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, 3/7 का. ठीक. अच्छा, तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर था वो चीज़ हमने डिस्कस कर दिया, जिसके बारे में क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया. इसके बाद एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में. इसके बाद हमने देखा एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में भी हमने देखा. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे.